नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए सोशल साइंस का 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सभी को इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सभी को टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 620353 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहले नंबर पर चर्चा करते हैं। पहला नंबर प्रश्न करा कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाषा में शामिल है, किस भाग में शामिल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर। भाग 3 में शामिल है, बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दो नंबर प्रश्न करा कि भारत में योजना आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। दो नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग के द्वारा। क्या है, नीति आयोग कब अपनाया गया था। तो 1 जनवरी क्या है, 1 जनवरी 2015 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, 2015 को। चलिए आगे बढ़े। और 3 नंबर प्रश्न करा कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखी गई है। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा, ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई। किस लिपि में, ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई, ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में। बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती से संबंधित है, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 5वां प्रश्न करा कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी। भारत की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो गंगा नदी हो जाएगा, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 6वां प्रश्न हमारा करा कि संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज्य से संबंधित है। पंचायती राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 नंबर प्रश्न का। 6 नंबर प्रश्न का से बिल्कुल हमारे करेक्ट होगा, 73वां संविधान संशोधन से। किससे, 73वां संविधान संशोधन से है, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 7 नंबर प्रश्न करें कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया था, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 8 नंबर प्रश्न करें कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर सिंगापुर में किया था। क्या, सिंगापुर, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 9 नंबर प्रश्न करा कि गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है। गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 नंबर प्रश्न का। 9 नंबर प्रश्न का से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, तेलंगाना में स्थित है। कहाँ, तेलंगाना में स्थित है, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 10 नंबर प्रश्न करा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाघ, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है, भारत का राष्ट्रीय पशु। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 11 नंबर प्रश्न करा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था, तो 1914 में। क्या है, 1914 से 1918 तक 4 वर्ष पूरे प्रथम विश्व युद्ध चला था। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ था। अमेरिका 1917 में शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था, अमेरिका 1917 में शामिल हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 12 नंबर प्रश्न कराए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी पूछ सकता है, तो 1885 में कहाँ हुआ था, 1885 में। और इसके पहले अधिवेशन पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 नंबर प्रश्न, सॉरी 12 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई में। कहाँ होता है, मुंबई में, ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 13 नंबर प्रश्न हमारा करें कि वायसराय की पदवी किस गवर्नर जनरल को सबसे पहले दी गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 नंबर प्रश्न का। 13 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग को दिया गया। किसको दिया गया, लॉर्ड कैनिंग को, सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 14 नंबर प्रश्न करा कि राष्ट्रीय आय के गणना करने वाली एजेंसी कौन सी है। राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली एजेंसी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर प्रश्न, सॉरी 14 नंबर प्रश्न का। 14 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्या हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 15 प्रश्न करा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 प्रश्न का। 15 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा, मुंबई बंदरगाह। क्या हो जाएगा, मुंबई बंदरगाह, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 16 नंबर प्रश्न करा कि संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं में संबंधित है। क्या है, संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8वीं हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर का 8वीं क्या हो जाएगा 8वीं डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर प्रश्न करा है कि डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा डुरंड रेखा किस दो देशों के बीच सीमा रेखा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का 17 का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, किसके है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न करा कि 1919 का रॉलेट एक्ट किससे संबंधित था, 1919 का रॉलेट एक्ट किससे संबंधित था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का 19 का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। किसानों के अधिकार से क्या है, किसानों के अधिकार से सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है, क्या है काला कानून भी कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न करें कि अखंड भारत की अवधारणा किसने दी थी, क्या है अखंड भारत की अवधारणा किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का 19 का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या विनायक दामोदर सावरकर, क्या हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर प्रश्न करें कि अल बरूनी किस शासनकाल के दरबार में आया था, क्या है किसके शासनकाल में अल बरूनी किस मुगल शासक के दरबार में आए थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का 20 का डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। महमूद गजनबी के शासनकाल में आए थे, किसके शासनकाल में आए थे महमूद गजनबी के, डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 20 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिए गए। अगर आप सभी इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब 80 प्रश्न बचा है, 80 प्रश्न के लिए आप सभी रेडी है तो एक मरतबा लिखेंगे यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और शीट नंबर 2 का पहला प्रश्न करा है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था, क्या है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था, पोखरण राजस्थान में 1974 में, क्या है 1974 में भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस समय वर्तमान प्रधानमंत्री कौन थे, क्या 1974 में वर्तमान प्रधानमंत्री कौन थे, जल्दी से आप सब बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर प्रश्न करा है कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न का 2 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा सियाचिन, क्या हो जाएगा सियाचिन भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर प्रश्न करा कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा, भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य पूछेगा तो राजस्थान, क्या हो जाएगा सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य पूछेगा तो राजस्थान। सबसे जनसंख्या वाला दृष्टि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछेगा तो उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, क्या है 1885 में भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या भी बिल्कुल करेक्ट आंसर। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था, तो 1925 में, क्या है सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न करा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, क्या है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का जल्दी से आपसे बताएंगे। 6 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न करें कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, भारत की पहली महिला राज्यपाल पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर का सरोजिनी नायडू कौन थे, सरोजिनी नायडू भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न करें कि ब्लू वाटर क्या है पॉलिसी किसने लागू किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या है पुर्तगालियों ने किया था, किसने किया था पुर्तगालियों ने, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हरित क्रांति का जनक कौन माने जाते हैं, हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है, किसे माना जाता है MS स्वामीनाथन को, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न करें कि भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था किस वर्ष से लागू हुआ था, भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था किस वर्ष से लागू हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का 10 का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है 1959 में, क्या है 1959 में, सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न करें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले कौन सा शब्द आता है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सबसे पहले कौन सा शब्द आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11वां प्रश्न का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है संप्रभुता, क्या हो जाएगा संप्रभुता आता है, इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत नायक समय किस स्थान के आधार पर
निर्धारित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या है? मिर्ज़ापुर। क्या है जाए? मिर्ज़ापुर। बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर प्रश्न का है कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी? भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सा है? तो अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी है। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर प्रश्न करें कि 14 नंबर प्रश्न करें कि डोकलाम विवाद भारत और किस देश के बीच हुआ था? डोकलाम विवाद भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो 14 नंबर प्रश्न का 14 का बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। चीन के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? चीन के साथ हुआ था। बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 प्रश्न करें कि सुल्तान की उपाधि सबसे पहले किस शासक ने धारण की थी? क्या है? सुल्तान की उपाधि सबसे पहले किस शासक ने धारण की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर प्रश्न का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने धारण किया था। से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर प्रश्न हमारा करें कि पृथ्वी श्रृंखला किससे संबंधित है? पृथ्वी श्रृंखला किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या है? मिसाइल से संबंधित है। मिसाइल से ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर प्रश्न करें कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 356 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 356 के तहत है। भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न करें कि अश्वमेध यज्ञ की परंपरा किस काल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर प्रश्न का 18 का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। वैदिक काल से संबंधित है। किस काल से संबंधित है? वैदिक काल से संबंधित है। सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19 नंबर प्रश्न करा कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जयंती पर मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? 19 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। ध्यानंदन के जन्म दिवस पर मनाता है। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर प्रश्न करें कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1900 आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में। भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 20 प्रश्न का क्या है? तो राइट टू राइट आंसर दिया गया। 20 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया। अगर जो आप सभी इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, क्या है फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए और 60 प्रश्न बचा है। 60 प्रश्न के लिए आप सब रेडी है? तो लिखेंगे यस सर। क्या है? एक मतलब लिखिए तो यस सर। एक मतलब लिखेंगे यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला नंबर प्रश्न करें कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कब था? क्या भारत में पहला जनगणना कब हुआ था? भारत में पहला जनगणना कब हुआ था? तो 1872 में हुआ था। क्या है? और पूर्ण रूप से पूछेगा तो 1881 में। पूर्ण रूप से पूछेगा तो 1881 में और पहली मतलब पूछेगा तो 1872 में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। भारत में पहला जनगणना कब हुआ था? तो 1872 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर प्रश्न करें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर प्रश्न का जल्दी से आप सब बताएंगे। 2 का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 352 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 352 के तहत। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर प्रश्न मान करके विश्व का छत किसे कहा जाता है? क्या है? विश्व का छत किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर प्रश्न का 3 का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। तिब्बत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तिब्बत को। ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न करें कि भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी किस राज्य में उगती है? सबसे ज़्यादा किस राज्य में कॉफ़ी उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर प्रश्न का 4 का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। कर्नाटक में होता है। कहाँ होता है? कर्नाटक में। कॉफ़ी कहाँ होता है? तो कर्नाटक में। और चाय पूछेगा तो असम में होता है। क्या है? चाय के उत्पादन सबसे अधिक असम में होता है। कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में। चलिए आगे बढ़ते हैं
नारियल का उत्पादन कहाँ होता है? नारियल का उत्पादन केरल में, नारियल का उत्पादन सबसे अधिक केरल में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वां प्रश्न करें कि योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? योजना आयोग को हटाकर कौन सा आयोग बनाया गया था? तो नीति आयोग बनाया गया था। कौन सा आयोग बनाया गया था? नीति आयोग। 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था और 2014 में योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया था। कब? तो 2015 में, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अपनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारतीय सुरंग के नाम से कौन सा पार प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारस प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या? पास प्रसिद्ध है। तो इसका कह रहे कि भारतीय सुरंग के नाम से कौन सा पास प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर प्रश्न का 6 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या है? रोहतांग पास। क्या है? रोहतांग पास भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न का किस आंदोलन को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है? क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न का से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर भारत छोड़ो आंदोलन क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। क्या है? 1942 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर प्रश्न का 8 का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बदरुद्दीन तैयब जी। क्या हो जाएगा? बदरुद्दीन तैयब जी। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न हमारा करें कि भारत में पहला रेलवे लाइन कब शुरू हुआ था? भारत में पहला रेलवे लाइन कब शुरू हुआ था? तो 1853 में हुआ था। क्या है? 1853 में हुआ था। भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? कहाँ से कहाँ तक चला था? तो मुंबई से थाने के बीच चला था। क्या है? मुंबई से थाने तक बीच चला था 34 किलोमीटर डिस्टेंस में। क्या है? 34 किलोमीटर डिस्टेंस में चला था। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न करा कि 1857 के विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण क्या था? क्या 1857 के विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या है? अंग्रेजों की धार्मिक नीति। क्या है? धर्म की संक्षेप। क्या है? हस्तक्षेप और सैनिक असंतोष के कारण, ये सभी के कारण थे। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न कह रहा है कि किस भारतीय नेता को लोकनायक की उपाधि दी जाती है? क्या है? किस भारतीय नेता को लोकनायक की उपाधि दी जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11वां प्रश्न का 11 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। किससे दिया जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12वां प्रश्न का। 12वें प्रश्न का जल्दी से आपसे बताएंगे। 12 का से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात क्या है? कुंचिकल जलप्रपात। क्या है? कुंचिकल जलप्रपात से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न करें कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13वां प्रश्न का 13 नंबर प्रश्न का क्या राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर 1942 में। क्या है? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न करें कि भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा? सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14वें प्रश्न का 14 का ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। गन्ना उत्पादन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा? गन्ना उत्पादक। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15वां प्रश्न करा कि महात्मा गांधी को पहली बार किस आंदोलन में महात्मा कहा गया था? क्या है? महात्मा गांधी को पहली बार किस आंदोलन में महात्मा कहा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15वें प्रश्न का 15 का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर गया है चंपारण सत्याग्रह। क्या है? चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो 1917 में बिहार के चंपारण जिला में। क्या है? बिहार के चंपारण जिला से। क्या है? बिहार के चंपारण जिला से कौन से ये वीडियो देख रहे हैं एक मतलब जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न करा कि 16वां प्रश्न पृथ्वी मिशन किस क्षेत्र से संबंधित है? पृथ्वी मिशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16वें प्रश्न का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है क्षार से संबंधित है या क्षार से। क्या है? क्षार से संबंधित है। रक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? रक्षा से संबंधित है। से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं
और 17वां प्रश्न करें कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 भाषा संबंधित है। कितने भाषा संबंधित है, 22 भाषा संबंधित है, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न करें कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18वां प्रश्न का 18 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश में। किस में है, मध्य प्रदेश में है, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न करें कि प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19वां प्रश्न का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा में स्थित है। कहाँ, ओडिशा में स्थित है, सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न कराए कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20वां प्रश्न का क्या राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा राज्यसभा होता है। कौन सा होता है, राज्यसभा, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 20वां प्रश्न का राइट आंसर दिया जाएगा। अगर जो आप सभी इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और चलिए अब 40 प्रश्न बचा है, 40 प्रश्न के लिए आप सभी रेडी है तो लिखिए यस सर। क्या है, यस सर, एक मरतबा लिखिए यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न करें कि भारत में ग्रेट ट्रैंक रोड किसके द्वारा बनाया गया था, तो शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, शेरशाह सूरी के द्वारा, सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2वां प्रश्न करें कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। क्या है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, तो 2वां प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है भारत और चीन के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, भारत और चीन के बीच हुआ था। कब हुआ था, 1962 में हुआ था, 1962 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और 1962 3वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में पहली बार किस योजना के दौरान पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था, पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3वां प्रश्न का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर 1951 में लागू किया गया था। कब किया गया था, 1951 में पहली बार योजना के दौरान पंचवर्षीय योजना पहली मतलब कब से कब तक चला था, तो 1951 से 1956 तक। क्या है, 1951 से 1956 तक चला था। क्या है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4वां प्रश्न हमारा करें कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था। क्या है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4वां प्रश्न का जल्दी से आपसे बताएंगे। 4वां प्रश्न का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है जर्मनी में। क्या है, जर्मनी में, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वां प्रश्न करा कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। क्या है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5वां प्रश्न का 5 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या है, कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने किया था, कार्ल मार्क्स ने किया था, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6वां प्रश्न करें कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत एकीकरण न्यायपालिका प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है 6वां प्रश्न का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6वां प्रश्न का जल्दी से बताएंगे, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर अनुच्छेद 50 के तहत। किसके तहत, अनुच्छेद 50 के तहत, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7वां प्रश्न करें कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था। क्या इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था, तो 7वां प्रश्न का क्या राइट आंसर हो जाएगा 7वां प्रश्न का डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राम बिहारी बोस ने किया था। क्या है, राम बिहारी बोस ने रास बिहारी बोस ने किया था, डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8वां प्रश्न करें कि भारत में गुरुत्वाकर्षक बाघ का उदाहरण कौन सा है, गुरुत्वाकर्षक बाघ का उदाहरण कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8वां प्रश्न का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या है, भाखड़ा नांगल बांध। क्या हो जाएगा, भाखड़ा नांगल बांध, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9वां प्रश्न करें कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री पूछेगा तो इंदिरा गांधी। क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी था, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10वां प्रश्न करें कि भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10वां प्रश्न का 10 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भी बिल्कुल 61वां संशोधन के तहत। क्या है, 61वां संशोधन के तहत
वे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहीं तक मैं रहने देता हूँ। मात्र 76 प्रश्न में 30 प्रश्न अगले वीडियो में करा दूंगा आप सभी को। तो वीडियो कैसा लगा एक मतलब ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर जो आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 62 053 69 455 में संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर जो आप सभी को हमारा टॉपर नोट्स या PDF फ्री में प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 62 053 69 455 में संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। लिंक व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।